बच्चों, मैं अताउल्लाह सर और आप सभी बच्चों का मेरे YouTube चैनल में मोस्ट वेलकम है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस पढ़ाने वाला हूं और इसमें एक मेन टॉपिक है जो अक्सर आपके एग्ज़ाम में आता रहता है, जिसे हम जानते हैं रिमूवल टू। अब इसकी जनरल इंफॉर्मेशन है TOO, ये एक आपका एडवर्ब है। स्ट्रक्चर में ये कभी कभी आता है TOO-टू के फॉर्म में। यहाँ पे जो दूसरा टू आपको दिख रहा है ये इन्फिनिटिव है। कभी दूसरा स्ट्रक्चर ये शो करता है TOO यानी केवल अकेले ही आता है। दिस में भी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसों में हो सकता है। रिमूव टू विथ सो, आपको करना क्या है, टू को सो से हटा देना है। और एग्जाम पॉइंट देख लीजिए बच्चों, एग्जाम पॉइंट ये है आपका कि रिमूव टू पूछता है आपके बोर्ड पेपर में, और दूसरा पूछता है मेक सेंटेंस निगेटिव, और तीसरा एग्जाम पॉइंट इस पे और एक है जो कहता है सेंटेंस को सिंपल में बदलिए। ये आपका तीन टॉपिक इससे उठते हैं। पहला रिमूव टू, दूसरा मेक सेंटेंस निगेटिव, तीसरा चेंज द सेंटेंस इनटू सिंपल सेंटेंस। अब चलते हैं इसके रूल की तरफ। तो प्रेजेंट टेंस के लिए सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट या सेम लिखा गया ब्रैकेट के अंदर प्लस कैन प्लस नॉट प्लस अदर। अब यहाँ पे सेम सब्जेक्ट लिखने का मतलब ये है कि जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होगा सजीव, वही सब्जेक्ट दैट के बाद लिखा जाएगा। लेकिन शर्त जान लीजिए आप लोग, अगर सजीव सब्जेक्ट है तो सजीव सब्जेक्ट लिखा जाएगा। अगर यहाँ स्टार्टिंग में कोई निर्जीव सब्जेक्ट आ रहा है तो आपको हमेशा दैट के बाद निर्जीव सब्जेक्ट ही यूज करना है। जैसे अगर यहाँ पे आ जाए बुक तो आप दैट के बाद बुक के लिए आप लगा सकते हैं इट। यह इट शब्द बताएगा कि यह बुक के लिए यूज किया गया है। अब दूसरा रूल देख लेते हैं बच्चों, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस सो प्लस एडजेक्टिव प्लस दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस नॉट प्लस अदर, ये सेम टू सेम प्रेजेंट पास्ट के दोनों रूल सेम हैं। अब बच्चों हम करते क्या है, चलिए स्टडी करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, ताकि हमको ये चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आ सके। तो पहला एग्जाम्पल प्रेजेंट पे दिया, ही इज सो वीक टू रन। अब सेम रूल आप अप्लाई करिए, ही वैसे ही रहेगा, इज भी, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें, ये सेंटेंस आपके पेपर में आपको टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए कंफ्यूज नहीं करता, टेंस ऑलरेडी आइडेंटिफाइड रहता है। अगर आपको टेंस की नॉलेज है तो और अच्छी बात है। तो इसको बनाएंगे हम, ही इज टू वीक टू रन। अब रूल अप्लाई करिए, क्योंकि आपको रिमूवल टू करना है, तो हो जाएगा ही इज। अब टू को आपको हटा देना, चूंकि पहले बताया गया रिमूव टू विथ सो, टू को हटा देना किससे, सो से, तो सो से आपने हटा दिया। अब यहाँ पे एडजेक्टिव यूज किया गया है रूल में, तो ये जो वीक है ये एडजेक्टिव है। अगर आपको एडजेक्टिव जानना हो तो हिंदी वाक्यों में, अगर आपको एडजेक्टिव जानना हो तो सिंपल सा एक क्वेश्चन करिए, कैसा। अब यहाँ पे अगर मैं इसकी हिंदी निकालूं, ही इज टू वीक टू रन, वह इतना कमजोर है कि दौड़ नहीं सकता है। अब मैं कह दूं, क्वेश्चन करूं यहाँ पे कैसा, तो आंसर आपको मिल जाएगा कमजोर। फिर ट्रांसफर करते हैं इसको, ही इज सो वीक, उसके बाद रूल में दैट है तो आपने दैट लगाया, फिर उसके बाद सेम सब्जेक्ट आपने यूज किया, क्योंकि यहाँ पे ही सजीव है तो उसके लिए आपने ही लगाया, तो दैट ही कैन नॉट रन। अब यहाँ पे नॉट लगने से निगेटिव भी हो गया, और टू हटने से रिमूव टू भी हो गया, और दैट लगने से ये एक सिंपल सेंटेंस भी बन जाता है। फिर दूसरा स्टडी करते हैं बच्चों, ही वॉज टू टायर्ड टू डू एनीथिंग्स। तो सेम टू सेम पास्ट में है तो रूल लगाइए, आप अप्लाइड करिए, यू विल गेट आंसर एट एनी रेट। तो ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग्स। और बच्चों आप लोग अक्सर जानते हैं, जब भी अताउल्लाह सर आते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के एजुकेशन के बारे में, तो आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं हमेशा, आई ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट टू इम्प्रूव योर नॉलेज विथ द हेल्प ऑफ रूल। सो नाउ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसको बनाइए, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही कुड नॉट डू एनीथिंग्स। फिर थर्ड एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है पर आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे, आई होप। द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइम, पहाड़ इतना ऊंचा है कि कोई उस पर चढ़ नहीं सकता है।
इसकी हिंदी है। आप इसको बनाइए। जब भी ऐसी कहीं कंडीशन आपको लगे कि वहाँ पे कर्ता क्लियर ना हो, ये सबके लिए कंपलसरी होता है, ये इम्पॉसिबल टास्क होता है जो कोई कर नहीं सकता, संभावना में रहता है। तो आप इस कंडीशन में देखिए क्या करती हैं। द माउंटेन इज सो हाई दैट वन, अब ये वन शब्द बता रहा है कि माउंटेन पे कोई चढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमने पहले हिंदी बताया आपको। द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब, पहाड़ इतना ऊंचा है कि कोई भी उस पर चढ़ नहीं सकता है। आप ऐसे ही ट्रांसफर करेंगे, जब कंपलसरी कर देंगे तो हो जाएगा द माउंटेन इज सो हाई दैट वन कैन नॉट क्लाइंब। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस सेट पर आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रोवाइड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल में, एंड आई होप यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली एंड लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई से। इफ एनी मिस्टेक made by me in speaking, so now ignore my mistake. Thank you very much to all the students.